हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बच्चे अंग्रेजी को किस रूप में समझते हैं, जिसके कारण वो अंग्रेजी से काफी डरे हुए रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अंग्रेजी के दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है इसका एकेडमिक, दूसरा रूप होता है इसका लैंग्वेज। एकेडमिक जो एक सब्जेक्ट के रूप में ग्रैस्प किया जाता है, और लैंग्वेज जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि भाषा जिससे हम अपने विचार, अपने थॉट को एक दूसरे से शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें सब्जेक्ट की तो एकेडमिक आपका प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन, पीजी, 10+2 की पढ़ाई जो हम लोग आज तक किए हैं वो सारा का सारा इस फर्स्ट पार्ट आई मीन सब्जेक्ट और एकेडमिक के रूप में होता है। और बात करें अगर लैंग्वेज की तो एज यू नो वेरी वेल कि भाषा एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसके माध्यम से हम अपने विचार, अपने थॉट्स को एक कम्युनिकेशन के रूप में एक दूसरे से हम कम्युनिकेट करते हैं। बट अगर बात करें भाषा के रूप में अंग्रेजी का विकास किस रूप में हुआ, और अगर हम अंग्रेजी को एज ए लैंग्वेज के रूप में अगर देखेंगे तभी हमारे लिए अंग्रेजी आसान सब्जेक्ट और विषय दोनों होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर लैंग्वेज का जन्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले जब लैंग्वेज का जन्म की बात आती है तो बर्थ की बात आती है, और जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो किस तरह से कोई लैंग्वेज अपने घर में, अपने आस पड़ोस, अपने परिवार के साथ वो लैंग्वेज सीख पाता है। तो सबसे पहला काम कि किसी भी बच्चे के अंदर या किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर एक एलएडी होता है, एलएडी। एलएडी दैट मीन्स एल फॉर लैंग्वेज, ए फॉर एक्विजिशन और डी फॉर डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस जिसके कारण कोई भी ह्यूमन, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान किसी भी माहौल में रहकर वो लैंग्वेज एक्वायर्ड कर सकता है, यानी भाषा अर्जन कर सकता है। तभी तो आप देखते होंगे बच्चे जब छोटा छोटा शब्द बोलना शुरू करते हैं जब घरों में, तो ये शब्द आखिर उनके पास आता कहाँ से है। तो ये सारा का सारा रीस्टोर होता है एलईडी के अंतर्गत, जो उसके उस बच्चे के दिमाग में होता है एलईडी, और उस एलईडी के माध्यम से वो बच्चा अपने छोटी छोटी शब्दों के माध्यम से वो कॉपी करके अपने घर में एक अच्छे खासा भाषा को गेन कर लेता है। तो चलिए बात करते हैं कि लैंग्वेज आखिर कैसे हम लैंग्वेज को लेते हैं। जब कोई बच्चा जब किसी परिवार में जन्म लेता है जब बच्चा कोई परिवार में जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपने वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करता है। वोकल कॉर्ड का मतलब हुआ कि जिस साउंड को वो अपने कंठ से निकालता है, कंठ से प्रोनाउंसिएट करता है, उसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, वोकल कॉर्ड साउंड कहते हैं। ए लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड वोवेल्स। इसे हम क्या कहते हैं? वोवेल्स कहते हैं। यानी जिस लेटर का उच्चारण आपका वोकल से होता है, कंठ से होता है, उसे हम वोवेल्स कहते हैं। एज यू नो वेरी वेल, ये वोकल कॉर्ड को हम 5 लेटर के रूप में जानते हैं, जो होता है ए, ई, आई, ओ, यू। इन सारे वोकल कॉर्ड के बाद अगर बात आती है कि कुछ ऐसे साउंड भी है जो बच्चा कॉपी करके सीखता है अपने घर में, अपने पापा से, अपने पेरेंट्स से, तो उस तरह के साउंड को जो बच्चा करता है उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। A letter that pronounced with the help of teeth, with the help of tongue, with the help of parts of body is called consonant। ये कॉन्सोनेंट जो होता है वो 21 लेटर से बना होता है। इंग्लिश की बात करें तो ये नंबर्स ऑफ लेटर 21 होते हैं,
और अगर इंग्लिश में वोवेल्स की बात करें, जिसका प्रोनाउंसिएशन आपका वोकल कॉर्ड होता है, उसका होता है नंबर्स ऑफ लेटर 5 होते हैं। तो ये दोनों मिलकर आपका 26 लेटर का अल्फाबेट होता है। और इस तरह से हमारा लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी इंग्लिश का जन्म होता है। और आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि किस तरह ये अंग्रेजी और हिंदी में टसल हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में वर्णमालाएं कितनी होती हैं? हिंदी की वर्णमालाएं 52 होती हैं। और अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में नंबर्स ऑफ लेटर 26 होते हैं। अब आप ही इसको ऑप्टिमाइज कीजिए कि किस तरह से अंग्रेजी का लेटर हिंदी से आगे होते हुए भी हमें अंग्रेजी से ज्यादा डर लगता है। What is the reason behind this process? Because हम हिंदी को एज ए लैंग्वेज सीखे हैं अपने घर परिवार में, और अंग्रेजी को हमने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है। जैसा कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में 2 एरो खींचा था, जिसमें एक हमारा एकेडमिक सब्जेक्ट था और दूसरा हमारा लैंग्वेज था। हिंदी को, इंग्लिश को हमने कभी लैंग्वेज के रूप में लिया ही नहीं, और उसे हमने सब्जेक्ट के रूप में, एकेडमिक के रूप में स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा, जिसके कारण हमारा इंग्लिश काफी मतलब समझ से परे हो गया। उसको हम आगे प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, उसको हम एकेडमिक के रूप में लेते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करें अगर उस बीमारी की, उस डिग आउट बीमारी की, जिसे हम 52 और 26 के रेशियो में अगर हम एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि आपका जो ज्यादा टफ है, यानी जो ज्यादा नंबर्स ऑफ क्वांटिटी में है, उसमें आपकी महारत हासिल है। बट अगर अंग्रेजी के 26 लेटर हैं, जिसमें हम अपने आप को कमजोर फीलिंग करते हैं, कारण एक ही है दोस्तों कि हमने कभी इस सब्जेक्ट रूपी लैंग्वेज को हमने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया। मतलब कि हमने इसको बोला ही नहीं। जिस तरह अंग्रेजी, जैसे फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे स्टार्टिंग से ही अंग्रेजी को एज ए प्रैक्टिकल बोलते हैं, क्योंकि उनका ऐसा ही एटमॉस्फेयर, ऐसा ही माहौल होता है। बट हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड हिंदी का है। हमारे घर परिवार में हिंदी को ज्यादा वरीयता दी जाती है, और इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषा इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण हम अंग्रेजी को लैंग्वेज के रूप में ग्रहण नहीं कर पाए हैं। बट आपको मैं ये बता दूं कि अगर इफ यू वांट टू बी सक्सेस एंड इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, देन यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले आपको अंग्रेजी में बोलना सीखना होगा। आई मीन कि आपको गलत बोले, सही बोले, उससे डजंट मैटर, बट आपको बोलना होगा। क्योंकि आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इसको क्लियर करना चाहूंगा कि किस तरह से आप इसका शुरुआत करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को देखते होंगे आप कि छोटे बच्चे जब वो 5, 6, 7 महीने के होते हैं, तो किस तरह से छोटा छोटा डिमांड उनका होता है, जैसे पानी मांगना, जैसे कोई चीज अगर भूख लगे तो इस तरह से छोटा छोटा जैसे पानी को बच्चे मम मम करते हैं। तो क्या पानी को हिंदी में मम कहते हैं? नहीं, लेकिन वो गलत बोलकर, वो मम से बोलकर पानी, और पानी से धीरे धीरे बच्चा जब प्राइमरी में जाता है तो वाटर ही बोलना सीख लेता है। यानी गलत बोलकर ही कोई अच्छी भाषा का जानकार होता है। इसलिए अंग्रेजी को आप अगर लैंग्वेज के रूप में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले गलत बोलना सीखना होगा। और गलत बोलने से अगर आप डरेंगे तो अंग्रेजी शायद आपका सब्जेक्ट हो सकता है, शायद आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो सकता है, बट अगर अंग्रेजी को एज ए लैंग्वेज के रूप में बोलना चाहते हैं तो अंग्रेजी बोलने का आदत डालना होगा, और अंग्रेजी बोलने में जो भी डिफॉल्ट होगा उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ दोस्तों आप इस प्रोसेस के माध्यम से अगर अंग्रेजी को और बेहतर बनाना चाहते हैं और आसान बनाना चाहते हैं, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलेगा। इसके पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और लाइक शेयर कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरी ये फर्स्ट वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।